तो कई बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की प्रमुख आपकी झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी हमारे जो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, और उसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। वहाँ पर जाके आप पीडीएफ देख सकते हो। और आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख झीलें, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो झीलों को हमारे राजस्थान में दो भागों में बांटा गया है, एक तो मीठे पानी की झील बनने वाले और एक खारे पानी की झील। तो सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी यहाँ पर जो जयसमंद झील है हमारी सलूम्बर के अंदर। तो इसका निर्माण किसने कराया? तो आपके जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया आपके 1685 से 91 के मध्य इसका निर्माण करवाया। इसको आपके चित्र द्वारा समझते हैं हम कि गोमती नदी का जल जो आपका रोक कर इसका नहर का यानी आपकी झील का निर्माण किया है। सबसे इस पर जो टापू है, इस पर आपके जो 7 टापू पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा टापू का आपको नाम पूछा जा सकता है और सबसे छोटा का। तो सबसे छोटा यहाँ पर प्यारी एक नाम का टापू, और बाबा का भाखड़ा यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो टापू है इस झील में आपके टापू है। इसे 2 नहरें निकाली गई है। भाट एक है आपकी, एक श्यामपुर नहर जो आपकी 1950 के अंदर निकाली गई, और लसाड़िया पठार आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। इन टापुओं में जो मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। तो जयसमंद झील में जो टापू है उनमें आपके मीणा जाति के लोग निवास करते हैं यहाँ पर। इसके उपनाम क्या है? तो जयसमंद झील देबर झील या आपकी जलचरों की बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। जयसमंद झील में स्थित आपकी जो मगरा टापू है उसे आपके आइसलैंड रिसोर्ट, तो आपको ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, फिर से पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आइसलैंड रिसोर्ट आपके जो जयसमंद झील है उसमें आपका मगरा टापू है उसके अंदर है। फिर नेक्स्ट है हमारी जो राजसमंद झील। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजसमंद, तो आपके राजसमंद में निर्माण की बात कर ले तो यहाँ पर आपके राज सिंह ने आपके 1662 से आपके 71 के अंदर इसका निर्माण किया। राजसमंद झील की आपकी उत्तरी पाल को नौचौकी पाल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, और आपको क्या कहते हैं उत्तरी पाल को? नौचौकी पाल। इस झील के किनारे आपकी 25 शिलालेख पर आपके जो संस्कृत भाषा में आपकी राज परिस्थिति तो कहाँ मिलती है? जो आपकी शिलालेख खंड है तो राजसमंद झील में रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा जो ग्रंथ आपके यहाँ पर द्वारा ग्रंथ आपका अमरकाव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। यानी यहाँ पर जो शिलालेख मिले वो आपके रणछोड़ भट्ट का जो ग्रंथ है अमरकाव्य वंशावली, तो उस पर आधारित जो आपकी राज परिस्थिति मिली है यहाँ पर। झील के किनारे आपके द्वारिकाधीश और घेवर माता का मंदिर है। तो आपके द्वारिकाधीश और कृष्ण जी का मंदिर और घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील के पास। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो नक्की झील आ जाती है हमारी। तो नक्की झील कहाँ पर? आपके तो सिरोही में नक्की झील है। किंवदंती के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से खरोच कर जो नहर बनाई थी वो आपकी नक्की झील है। नक्की झील को माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई है। करेक्टर्स निर्माण जो झील है ये जो ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो इसका निर्माण माना जाता है। राजस्थान में सबसे ऊंची वह गहरी झील है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची यानी ऊंचाई पर स्थित है और गहरी झील आपकी नक्की झील। ग्रास्य जाति अपनी जो अस्थियाँ इसी झील में आपकी विसर्जन करती है। यानी जो हमारी ग्रास्य जाति है वो अपनी पूर्वजों की अस्थियाँ यानी जो यहाँ पर ही विसर्जन करती है। आकृति है आपके टोड रोग, नन रोग और नंदी रोग के जो इस झील की आकृति मानी जाती है। आगे बात करते हैं। फिर हमारे आ जाती है यहाँ पर आप पुष्कर झील। तो पुष्कर झील है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये अजमेर में है। जो 52 घाट है पुष्कर झील में आपकी परंपरा जो है, यहाँ पर दीपदान की परंपरा है। मेला यहाँ पर कब बढ़ता है? तो आपके कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो बड़ा मेला बढ़ता है। और एक आपका राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है पुष्कर झील से होते हुए आपकी NH58 आपका 1705 में आपके गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। यानी 1705 में आपके यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ पाठ का जो पाठ किया था। नोट है आपके लिए आपके 1944 ईस्वी में निर्माण आपके नरेश नाहर राव द्वारा किया गया। यह निर्माण माना जाता है नरेश नाहर राव द्वारा।
1809 में आपके मराठा सरदार के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। फिर कालिदास ने यहाँ पर आपकी अभिसान शकुंतलम की रचना की। तो पूछा जा सकता है कालिदास की रचना, तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। वेदव्यास ने यहाँ पर जो महाभारत की रचना की थी। आगे बात करते हैं, आपकी 1911 में मैडम मेरी यहाँ आई थी, जो ब्रिटिश से जो मैडम मेरी यहाँ आई थी, और यहाँ को जो जनाना घाट नाम रखा, यानी एक घाट पर आई थी, उसका नाम जनाना घाट रखा। 1947 में आपका कनाडा के सहयोग से यहाँ पर जो साफ़ सफाई का कार्य चलाया गया। तो पूछा जा सकता है आपको साफ़ सफाई का कार्य तो किससे चलाया गया, तो कनाडा के सहयोग से। 2006 में यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर में आपके राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसे राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील भी मानी जाती है, यानी सबसे पवित्र और प्रदूषित झील यही है आपकी। फिर आगे बात करते हैं तो हमारे आ जाती है कोलायत झील। तो आपकी कोलायत झील है बीकानेर। कोलायत झील में भी आपके जो 52 घाट देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और परंपरा है यहाँ पर भी दीपदान की। तो मेला कब बढ़ता है यहाँ पर, आपके कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। कपिल मुनि है आपके, उनके सांख्यिकी दर्शन प्रेरणता, तो इस नाम से यहाँ पर जो मेला बढ़ता है कपिल मुनि का मेला बढ़ता है यहाँ पर। राष्ट्रीय राजमार्ग आपके NH 62 यहाँ से गुजरता है कोलायत झील से। फिर आगे बात करते हैं बेडज नदी। तो बेडज नदी आपको जो झीलों को यहाँ पर जो जल जो प्रदान करने का कार्य करती है, सबसे पहले पिछोला झील, फिर आपकी रूप सागर झील, जो फतेह सागर झील और उदय सागर झील, इनसे आपका जो जल आपकी जो बेडज नदी से मिलता है, और ये सभी उदयपुर के अंदर आपकी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछोला झील के बारे में यहाँ पर हम। तो आपकी पिछोला झील है जो आपके उदयपुर के अंदर है। तो पिछोला झील में आपके कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर तो बात है, जो सौर संचालित नाव, यानी प्रथम जो आपकी सौर संचालित नाव है तो आपकी पिछोला झील में चलाएगी। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। आपकी भुज नदी, सीराम, बेडज, जो इन नदियों का पानी जो आपकी पिछोला झील में आता है। आपके नकनी का चबूतरा जो आपकी पिछोला झील के किनारे है, और आपका बागौर हवेली जो पिछोला झील के किनारे, और यहाँ पर 2 मंदिर आपके जग मंदिर और जगनिवास जो मंदिर है वो आपकी पिछोला झील के मध्य है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मनसा कन्नी माता जो आपके यहाँ पर एक मंदिर है, तो राजस्थान का दूसरा रोप है यहाँ पर 2008 में लगाया गया, मनसा कन्नी माता मंदिर। इस झील का निर्माण आपके राणा लाखा के अंतिम शासनकाल में आपके जो बंजारे द्वारा कराया गया था, जो चित्रमल, जो चिड़ीमार के नाम से जाने जाते हैं। झील आपके राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। तो आपकी सिटी पैलेस के पीछे झील है, इसलिए इसे पिछोला झील कहते हैं। और इसके झील के नज़दीक एक आपकी दूध तलाई स्थित है, एक स्थान है दूध तलाई आपका स्थित है। आगे बात करते हैं हमारी जो आती है स्वरूप सागर झील। तो आपकी स्वरूप सागर झील है उदयपुर में। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर 1857 के अंदर स्वरूप सिंह द्वारा। फिर आ जाती है हमारे फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील अभी आपकी उदयपुर में है नवीन। तो आपकी 1678 के अंदर यहाँ पर ड्यू ऑफ कनौज द्वारा इसका जो नींव रखी गई। निर्माण आपकी किया गया 1688 के अंदर, जो आपकी जय सिंह द्वारा। पुनर्निर्माण 1888 के अंदर आपके फतेह सिंह द्वारा। आगे बात करते हैं उदय सागर झील। तो उदय सागर झील पे आपके उदयपुर के अंदर इसका निर्माण, तो 1559 के अंदर आपके उदय सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर फायर सागर झील आ जाती है हमारी। फायर सागर जो अजमेर के अंदर आपकी झील, इसका निर्माण इंजीनियर फायर द्वारा किया गया। इनके नाम पर इनका नदी के जो आपकी झील का नाम रखा गया इंजीनियर फायर। तो इसके नाम से ही कब किया गया, तो आपकी 1891 से 92 के मध्य। फिर आपकी आना सागर झील जो अजमेर के अंदर है, निर्माण अर्नोराज द्वारा 1137 के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मीठे पानी की झील में कायलाना झील, जो आपके जोधपुर के अंदर कायलाना झील राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें जो पानी आपकी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा डाला जाता है, इसलिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
यह आपकी प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण आपके 1872 के अंदर सर प्रताप द्वारा किया गया। फिर आपकी बालसमंद झील जो आपकी जोधपुर में स्थित है। बालसमंद झील निर्माण की बात करें तो 1159 में आपके बालक राव द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया। पन्ना साहब झील आ जाती है जो हमारी खेतड़ी नीमका थाना के अंदर है। पन्ना साहब तो सेठ पन्ना साहब द्वारा इसका निर्माण किया गया 1870 के अंदर। आपके खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को इस झील से बने आवास में ठहराए हैं। इस झील में एक आवास है, उसमें आपके स्वामी विवेकानंद यहाँ पर अपने जो मार्गदर्शन के दौरान इन्होंने रास्ता तय किया तो यहाँ पर इन्होंने जो हासिल लिया था यानी रुके थे यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम सिलीसेट झील अलवर। तो सिलीसेट झील अलवर जो आपके निर्माण की बात करें तो यहाँ पर महाराजा विनय सिंह ने आपके यहाँ पर 1845 के अंदर निर्माण किया था। आपकी महारानी शीला जो इनकी अपनी महारानी थी शीला, उनके नाम पर सिलीसेट झील का जो निर्माण करवाया गया था। तो ये मैप के द्वारा यहाँ पर ये आपको PDF में मिल जाएगा। आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर हम देखें कि जो अमर सागर झील है उसके किनारे प्रथम पवन संयंत्र लगाया गया। तो अमर सागर झील जो आपको पूछा जा सकता है प्रथम पवन संयंत्र किस झील के किनारे, तो अमर सागर झील के किनारे। ये आपकी सभी झील जो मैप के अंदर दर्शाई गई है यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम हमारे जो खारे पानी की झीलों के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी जो सांबर झील है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो जयपुर के अंदर है। इसमें जो नदियों का पानी गिरता है आपके खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेनता जो नदियों का पानी गिरता है। नालीसर जो मस्जिद है आपकी वो आपकी सांबर झील के किनारे है। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है आपकी इसके मध्य है। और 4000 जो मेगावाट आपके सोलर यहाँ पर जो ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है आपकी सांबर झील के अंदर। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं सर्वाधिक लवणता लेकर जो गिरने वाली जो नदी कौन सी है। जो मेनथा आपकी नदी है वो सर्वाधिक लवणता लेकर सांबर झील के अंदर गिरती है। इस नहर का निर्माण जो वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। तो सांबर झील का निर्माण आपके वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। ये राज्य का दूसरा आपके रामसर स्थल है, यानी जो रामसर स्थल है यानी दलदल भाग जो राज्य का दूसरा है। 23 मार्च 1990 को इसको स्थापित किया गया था और इसकी डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम में, फिर से आ सकती है आपकी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है। तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यहाँ पर आपकी। नमक का उत्पादन कितना होता है। तो नमक का उत्पादन देखें तो यहाँ पर जो 8.9% भारत और यहाँ पर 80% जो नमक का उत्पादन राजस्थान करता है सांबर झील से आपका। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो झील में आपकी जयपुर ग्रामीण, आपके डीडवाना, कुचामन, अजमेर में विस्थापित है। सांबर झील में आपके राजहंस है आपके फ्लेमिंगेज जो पक्षी है, राजहंस और फ्लेमिंगेज पक्षी, तो आपके प्रजनन के दौरान यहाँ पर आते हैं सांबर झील के अंदर। सांबर झील में जो नमक की लवणता कम करने के लिए यहाँ पर एक जो वनस्पति लगाई गई है यानी उसकी लवणता कम है। स्पेडो फ्रूटी जो इस वनस्पति का आपका नाम है यहाँ पर, तो ये किसके लिए जो लवणता कम करने के लिए यहाँ पर लगाई गई। फिर बात करते हैं हम डीडवाना झील, हमारी जो डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। यहाँ का नमक जो खाने योग्य नहीं है क्योंकि नमक में आपके सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी सांबर झील का जो नमक बनता है खाने योग्य नहीं होता, इसमें जो सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। उपयोगी रसायन जो इसका काम जो रसायन बनाने में और कागज़ उद्योगों में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का कारखाना आपके 1964 में स्थापित किया गया। तो कौन कौन से है जो यहाँ पर जो संयंत्र लगे हुए यानी जो आपके साल्ट से जो केमिकल और जो कागज़ उद्योग में काम ले रहे। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कशॉप का निर्माण जो स्थापना की गई और राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कशॉप। फिर हम बात करते हैं हमारे कुचामन झील जो कुचामन के अंदर है, खारे पानी की झील है। तो डेगानी झील नागौर, आपको यहाँ पर जिला याद रखना है कहाँ पर है। फिर नावा झील ये भी आपके कुचामन में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके आदर्श उद्योग लवण के अंदर स्थापित है, यानी आदर्श उद्योग लवण के अंदर स्थापित आपका नावा झील के अंदर। इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता नमक उपलब्ध कराना, यानी उच्च गुणवत्ता नमक उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और
आगे बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी जो नमक मंडी है नावा के अंदर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो नमक मंडी है आपकी नावा के अंदर है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पंचमद्रा झील बालोतरा, आपके लिए इम्पोर्टेंट आज। ये राजस्थान की सर्वाधिक खारी और लवणता वाली झील है, यानी सर्वाधिक खारी और लवणता पाया जाता है। इसमें जो नमक में NaCl जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो आपकी 98% पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से, जो यहाँ पर जो नमक बनाने वाली जाति का नाम पूछा जाता है, तो खरवाल जाति है आपकी। जो आपकी मोरली झाड़ी, एक झाड़ी आती है मोरली झाड़ी, जिसके पत्ते टूटते नहीं हैं, जो सूखने के बाद में भी पत्ते टूटते नहीं हैं उसकी शाखा से, तो उस झाड़ी से आपकी यहाँ पर परंपरागत रूप से आपकी खार जो खरवाल जाती है उसके द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील आपकी डीडवाना कुचामन में, तो पूछा जा सकता है सर्वाधिक खारे पानी की झील डीडवाना कुचामन में। राज्य की खारे पानी की झीलों में आपकी तटीय सागर के जो अवशेष देखे जाते हैं। नोट है आपके लिए यहाँ पर, झीलों की जो नगरी है आपकी उदयपुर को कहा जाता है, और राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झील आपकी उदयपुर के अंदर ही है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके राज्य में आपके पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ है, तो राज्य में पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झील जो पश्चिमी भाग में है राज्य की, सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, क्योंकि जो इधर आपके मृदा में लवणता अधिक पाई जाती है और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो यहाँ पर पानी टिकता नहीं है और लवणता जो ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके खारे पानी को ये जिले जो मैप द्वारा दर्शाया गया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको PDF मिल जाएंगी। PDF कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने स्टडी विद मुकेश शिखर। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।